दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने बोगनवेलिया के प्लांट पर गुच्छों में इस तरह से हैवी मात्रा में फूल कैसे पा सकते हैं। कौन सी ऐसी खाद है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे या कौन सा ऐसा सीक्रेट है जिसको नर्सरी वाले इस्तेमाल करके फीड करके अपने पौधे में हर समय फूल भरे रहते हैं। उनके पौधे में जब भी आप नर्सरी जाओगे उनके पौधे में इस तरह से फूल भरे रहते हैं। तो जानकारी के लिए देखते रहिए लखनवी गार्डनर चैनल। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं वही फर्टिलाइजर और वही ट्रिक आपके साथ साझा करूंगी कि आपका बोगनवेलिया के पौधा फूलों से इस तरह से भर जाएगा। आप सभी को पता है बोगनवेलिया एक समर गोइंग प्लांट है और एक परमानेंट प्लांट है। इसके ऊपर गर्मियों भर में खूब अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करती हूँ। इस पौधे में ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग के लिए सबसे नंबर 1 बात है सनलाइट की। पूरे दिन की धूप चाहिए होती है। इसको ऐसी जगह प्लेस करिए जहाँ पर कम से कम 5 से 6 घंटे की इसको धूप मिलती रहे। साथियों, दूसरी चीज जो है पौधे की मट्टी थोड़ी थोड़ी हर समय ड्राई होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गीली मट्टी होगी अगर तो पौधे में अच्छे से फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी। आपके फ्लावरिंग का बिल्कुल सटीक फंडा है ज़्यादा पानी, ज़्यादा पत्तियाँ, कम पानी, ज़्यादा फूल। तो पॉइंट नंबर, जब पानी दें आप तो इसको चेक करके ही दें। जब नमी बनी रहेगी तो आपको पानी नहीं देना। पॉइंट नंबर 3 है, इस पौधे को बार बार गमले से उस गमले में, उस गमले से इस गमले में, मतलब कहने का है रिपोर्टिंग बिल्कुल ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर आप अपने पौधे को एक बार रिपोर्ट कर चुके हैं तो आप अपने पौधे को रूट बाउंड होने दीजिए पूरी तरह से। जब जाल बंध जाएगा तभी आपका पौधा इस तरह से फ्लावरिंग करेगा। तो 3-4 साल तक एक गमले में तो चल जाता है। रूट बाउंड हमारे बोगनवेलिया को बेहद पसंद है, तभी ये इतनी अच्छी से फ्लावरिंग कर पाता है। चौथा काम आपको करना है, आपके पौधे में जब फ्लावरिंग हो जाए, खत्म हो जाए, ध्यान से देखिएगा, जैसे इन ब्रांचों पर खत्म हो गई है फ्लावरिंग, इन ब्रांचों से फूल सूख कर हट चुके हैं, तो वहीं से आपको कैंची की सहायता से कट कर देना है। जहाँ से आप काटोगे देखिए छोटी छोटी शूट्स भी आने लगी हैं। तो आपको जहाँ से काटेंगे वहीं से नई नई ग्रोथ निकलना शुरू हो जाएंगी और बोगनवेलिया के पौधे पर कभी भी पुरानी ब्रांचों पर फूल नहीं आते। देखिए कितनी कितनी पतली ब्रांचेस हैं और कितनी हैवी मात्रा में फूल आ रहे हैं। तो आपको इस तरह से पुरानी ब्रांचों को काट देना है जरूर से जरूर। ये सारी बातें तो हो गई बेसिक साथियों। अब हम जान लेते हैं कि कौन सा फर्टिलाइजर ऐसा पावरफुल है जिसका इस्तेमाल नर्सरी वाले करते हैं। आपको राज का बात बताऊं कि नर्सरी वाले कोई भी महंगा फर्टिलाइजर थोड़ी ना इस्तेमाल करेंगे। अपने पौधों पर जो इस्तेमाल करते हैं वो या तो फ्री का होता है या फिर सस्ता होता है। वो 2 सस्ती चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पहला है SSP सिंगल सुपर फास्फेट, रहता है अच्छी ग्रोथ के लिए। रूट और प्लांट दोनों डेवलपमेंट करते हैं। पौधे में बहुत तेज़ी से फूल भी आते हैं। इस पौधे को पोटेशियम और फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बहुत ही लाभकारी होता है। ऐसे फूल पाने हैं तो फास्फोरस और पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आपको करना होगा। फिर आप चाहे DAP के 4 दाने लीजिए, चाहे सस्ता फर्टिलाइजर आप जो यूज़ करते हैं नर्सरी वाले वो है 0050। इससे पोटाश भी केवल 2 ग्राम 1 चम्मच ही डालना होता है। अगर आपके पास पोटाश नहीं है तो आप उसकी जगह पर क्या ले सकते हैं, जिसका यूज़ मैं भी करती हूँ। मैं केमिकल पोटाश कभी भी लाती ही नहीं हूँ, इस्तेमाल कहाँ से करूँगी। तो पोटाश के लिए मैं लेती हूँ बनाना के छिलके और सुखाकर धूप में ग्राइंडर में पीसकर कम से कम आधा किलो पाउडर मेरे पास रखा हुआ है। हर पौधे में, गार्डन के हर पौधे की फ्लावरिंग के लिए देखिए गुड़हल पर कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। 4-5 दिन पहले मैंने बनाना के छिलकों को डाला था, देखिए कितना बड़ा साइज का फूल भी है। तो अगर आपके पास
इस तरह से ओनियन फील्ड फर्टिलाइज़र हो तो भी डाल दीजिए, वो भी पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स रहता है। आपको लेना है 2 ग्राम 1 चम्मच भर के, और 1 चम्मच फर्टिलाइज़र आपको कैसे देना है चलिए वो दिखाना चाहूँगी। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की गुड़ाई कर लीजिए अपने पौधे की। चलिए मैं दिखा देती हूँ। इस तरह से पौधे की गुड़ाई करिए और जो बीड्स वगैरह जम गई हों उनको आप निकाल कर इस तरह से हटा दीजिए, नहीं तो जो फर्टिलाइज़र हम देंगे वो बीड्स खाएंगे, पौधा कमज़ोर ही रहेगा और फूल भी नहीं देने पाएगा। तो अगर आपसे हो सके तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी बाहर निकाल लीजिए, और नहीं 2-3 जगह इस तरह से गड्ढे बनाकर आपको देना कैसे है चलिए वो भी दिखाती हूँ। 1 चम्मच ये बनाना फील्ड फर्टिलाइज़र है, सूखा पाउडर है, इसको डालकर इस तरह से ऊपर से मिट्टी वही चढ़ा दीजिए। हमारे पौधे में तो इस समय फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है ही नहीं है, क्योंकि जितनी ब्रांचेस हैं सब पर फूल लदे हुए हैं। उधर मेरे कई प्लांट रखे हैं उनमें फ्लावरिंग नहीं है, अभी यही फर्टिलाइज़र डालूंगी, क्योंकि फर्टिलाइज़र का परिणाम आपके सामने ही है। तो आप DAP के दाने भी डाल सकते हैं। सबसे आसान है बनाना फील्ड फर्टिलाइज़र। केमिकल फर्टिलाइज़र अगर आप डाल रहे हैं तो ध्यान रहे महीने में 1 ही बार आपको डालना है। बार बार डालने की गलती करेंगे तो बोगनवेलिया का प्लांट की जड़ें जल जाएंगी और फ्लावरिंग तो दूर की बात है। तो आपको 15 से 20 दिन में ऑर्गेनिक देना है। 1 से 1.5 महीने में कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र आपको देना है। ध्यान रहे जब भी दें पौधे की मिट्टी थोड़ी ड्राई होनी चाहिए, बहुत गीली मिट्टी में आपको फर्टिलाइज़र नहीं देना है। अब आती है बात कौन सा कंपोस्ट दें। तो साथियों, कंपोस्ट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी काऊ डंग से बेहतर कोई भी फर्टिलाइज़र पूरे गार्डन के लिए होता ही नहीं है। काऊ डंग का इस्तेमाल आपके लिए पूरे गार्डन के लिए लाभकारी है। आपके काऊ डंग डालने से पौधे की मिट्टी पोरस भी रहती है, पौधे जो हैं वो अच्छी तरह से ग्रोथ भी करते हैं, और हमारे पौधे में फ्लावरिंग भी ऐसे होती रहती है। आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे पौधा न्यू ग्रोथ स्टार्ट करेगा वहीं से पौधे में फ्लावरिंग के लिए कलियां छोटी छोटी आना शुरू हो जाएंगी। मात्र 3 ब्रांचेस हैं, पतली पतली हैं, लेकिन आप फूल देखिए कितने भरे हुए हैं। तो अगर इसको आपको ऐसी फ्लावरिंग चाहिए तो आप नया पौधा लगाना चाहते हैं तो अभी लगा सकते हैं। जब भी प्रूनिंग करें तो कटिंग को कभी फेंके नहीं, उस कटिंग को मट्टी में लगा दीजिए। मैं बताना चाहूँगी ये पौधा मेरा 2 साल पुराना हो चुका है, और ये मैंने उधर मदर प्लांट रखा है उसकी कटिंग से मैंने ये पौधा लगाया था। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल फ्लावर खिल कर आया है। तो कटिंग लगाना चाहते हैं तो बारिश के समय में लगाइए या फरवरी के महीने में लगाइए, और इस तरह से ढेरों फूल पाना चाहते हैं आसानी से लग जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली जानकारी के लिए देखते रहिए लखनवी गार्डनर। पहली बार हमसे जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पहले से पहले मिलती रहे। धन्यवाद।